आजकल दो तरह के पेरेंट्स होते हैं जो आपस में बहस करते हैं और काफ़ी बहस होती है इस बारे में। एक कहते हैं हम तो ऐसे ही बड़े हुए, डांट पड़ी, अनुशासन था और आज देखो हम कितने अच्छे इंसान हैं। और दूसरे कहते हैं पुरानी पेरेंटिंग में इमोशंस की कोई जगह नहीं थी, हम अपने बच्चों को इमोशनली समझना चाहते हैं। देखिए, दोनों सही हैं लेकिन दोनों अधूरे हैं। नमस्कार, डॉक्टर सुमिता गिरी हियर, लवली इंटरेक्टिंग विद यू ऑल। देखिए, मेरे 26 सालों के प्रोफेशनल करियर में, एक्सपीरियंस में मैंने ये दोनों तरह की पेरेंटिंग देखी हैं, काफ़ी जनरेशन्स देखी हैं। वो बच्चे जो ट्रेडिशनल घरों में बड़े हुए हैं लेकिन जहाँ उनकी पिटाई भी खूब हुई है, और वो जो मॉडर्न जेंटल पेरेंटिंग, सॉफ्ट पेरेंटिंग में बड़े हुए हैं। और दोनों तरह की पेरेंटिंग में कुछ ना कुछ अच्छा है और कुछ मिसिंग भी है। आज मैं आपको बताती हूँ और आज ये भी कहना चाहती हूँ कि असली काम क्या है। अब देखिए, ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में क्या अच्छा था इसको जानते हैं। वहाँ पर डिसिप्लिन एक स्ट्रक्चर देता है, बच्चा जानता है कि देखो मुझे ये लाइन क्रॉस नहीं करनी है, इतनी मुझे रिस्पेक्ट देनी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। इस स्ट्रक्चर ने बच्चों को बहुत रेजिलिएंट बनाया क्योंकि उन्हें पता था दुनिया में हर चीज़ उनकी मर्जी से नहीं हो सकती है। और एक और चीज़ आपको बताती हूँ, एक्सटेंडेड फैमिली का इन्वॉल्वमेंट। ये क्या होता है? जहाँ दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ दाई जी सब मिलके बच्चे संभालते हैं। बच्चा सिर्फ 2 लोगों पर डिपेंडेंट नहीं होता है, और इमोशनली तो बिल्कुल भी नहीं। उसे मल्टीपल एडल्ट्स मिलते हैं, घर में मिलते हैं ना। अब ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में क्या मिसिंग था? इमोशंस की जगह नहीं थी। रोना बंद करो, लड़के रो नहीं सकते, इतनी सी बात पर इतना क्या ड्रामा है, ये सेंटेंस बहुत कॉमन होते हैं ना। बच्चा क्या सीखता है इससे? इमोशंस दिखाना वीकनेस है, तो वो उसे दबाना शुरू हो जाता है और उसके अंदर रह जाते हैं क्या? ये सारी बातें दबी हुई। एक जितना कॉन्वर्सेशन है वो सिर्फ एक तरफा हो जाता है। पेरेंट कहते हैं और बच्चे सिर्फ सुनते रहते हैं। बच्चे को अपना ओपिनियन देने का कोई जरिया नहीं मिलता है। अब मॉडर्न पेरेंटिंग की तरफ चलते हैं। इसमें क्या अच्छा है? यहाँ पर देखिए, इमोशंस को जगह मिलती है ना। बच्चे को बोला जाता है देखो रोना ठीक है, ये वीकनेस नहीं है, और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो तुम, ये हेल्दी है। यहाँ बच्चे को अपने आप से, वो खुद से कनेक्टेड फील करता है। कॉन्वर्सेशन भी 2 तरफा होती है, दोनों तरफ लोग बात कर सकते हैं। बच्चे का ओपिनियन पूछा जाता है, उन्हें इन्वॉल्व किया जाता है हर डिसीजन में। अब मॉडर्न पेरेंटिंग में क्या मिसिंग हो रहा है, इसको अगर हम कंपेयर करेंगे ना ट्रेडिशनल पेरेंटिंग से, मैं वो करना चाह रही हूँ। कभी कभी स्ट्रक्चर इतना सॉफ्ट हो जाता है ना मॉडर्न पेरेंटिंग में कि बच्चे को बाउंड्रीज ही नहीं मिलती, हम उन्हें बाउंड्रीज देना भूल जाते हैं। हर चीज एक नेगोशिएशन बन जाती है, हर ना एक डिस्कशन बन जाता है, और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं मेरी जिंदगी में कोई फर्म ग्राउंड है भी या नहीं। टोटली कंफ्यूज चाइल्ड। और एक और चीज जो मैंने नोटिस करी है ना, ओवर एक्सप्लेनेशन। हर छोटी बात का रीजन देना, बहुत रीजन देना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी बच्चे को सिर्फ क्लैरिटी चाहिए होती है, कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए ही नहीं, तो हम दे क्यों रहे हैं उसे एक्सप्लेनेशन? तो असली सवाल ये नहीं है कि ट्रेडिशनल सही है या मॉडर्न पेरेंटिंग सही है, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। असली सवाल ये है कि दोनों में से क्या हमें बेस्ट लेना है। यहाँ 3 प्रैक्टिकल चीजें या सजेशंस आपको देना चाहूंगी, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड अप्रोच। प्रैक्टिकल थ्योरी 1, स्ट्रक्चर विद वार्मथ। ट्रेडिशनल से लीजिए स्ट्रक्चर, क्लियर कट रूल्स लीजिए, क्लियर बाउंड्रीज लीजिए, क्लियर कॉन्सिक्वेंसेस, बेअंजाम क्या होगा। मॉडर्न से लीजिए वार्म, प्यार, क्लोजनेस। जब बाउंड्री सेट करें ना, गुस्से से मत करिए, कामली करिए, प्यार से करिए। जैसे कि फोन 9 बजे बंद हो जाना चाहिए, ये एक रूल है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ये डिस्कस करना चाहिए, तो हम वीकेंड पे बैठ के ये बात डिस्कस कर सकते हैं कि भाई फोन कितने बजे बंद होना चाहिए। बाउंड्री बिल्कुल क्लियर है और आपका टोन एकदम वार्मथ वाला है, बहुत प्यार से आपने समझाया। प्रैक्टिकल थ्योरी या स्ट्रैटेजी 2, इमोशंस को जगह दो, लेकिन इमोशंस को सिर्फ कंट्रोल करना मत सिखाओ, उन्हें समझाना सिखाइए। मॉडर्न पेरेंटिंग क्या कहती है? रोना ठीक है, वीकनेस नहीं है, ये सही है, लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। बच्चे को हमें ये भी सिखाना है कि इमोशंस के बाद क्या करना है।
बच्चे से कहिए देखो रो लेना ठीक है, तुमने अपने इमोशंस एक्सप्रेस किए, जब थोड़ा सा हल्का फील करोगे ना, हम बैठकर बात कर सकते हैं कि अब हमको आगे क्या करना है। इमोशन को भी जगह मिल रही है और आप उसको एक डायरेक्शन भी दे रहे हैं। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी 3, बच्चे के ओपिनियंस को सुनिए लेकिन हर डिसीजन उन्हें मत लेने दीजिए। मॉडर्न पेरेंटिंग में बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ डिसीजंस पेरेंट्स को ही लेने चाहिए क्योंकि बच्चे के पास अभी वो एक्सपीरियंस नहीं है जो हमारे पास है, हम टीचर्स और पेरेंट्स के पास है। जैसे कि तुम्हें लगता है कि हम लेट तक जाग सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि सुबह स्कूल है या कॉलेज है तो ये डिसीजन मैं लूंगी या मैं लूंगा। लेकिन तुम बताओ कल रात को हम ऐसा क्या अलग कर सकते हैं कि कल तुम्हें अच्छा लगे, है ना। ये भी जो भी हम डिसीजन कॉमन ले रहे हैं, उनकी फीलिंग को ऐसा लगेगा कि जैसे कि ना सुन लिया गया, उनको वैलिडेशन मिलेगा, लेकिन फाइनल डिसीजन आपने खुद लिया है। ये एक स्ट्रैटेजी है। असली पेरेंटिंग ना पूरी तरह से ट्रेडिशनल होती है और ना ही पूरी तरह से जेंटल या मॉडर्न और सॉफ्ट पेरेंटिंग। असली पेरेंटिंग होती है स्ट्रक्चर, जो बच्चे को सेफ बनाता है, उसको वार्मथ देता है, उससे एक कनेक्शन खुद से वो डेवलप करता है और हमारे साथ डेवलप करता है। ये सब कुछ एक साथ चलना चाहिए। मैं आजकल के पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को कहना चाहूंगी, आपके पेरेंट्स ने जो कुछ भी आपको सिखाया उसमें से डिसिप्लिन की वैल्यू आप लीजिए, और आपने जो कुछ भी नया सीखा है ना उसमें से इमोशनल कनेक्शन की वैल्यू लीजिए। सो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। दोनों का बहुत अच्छा मिश्रण बन रहा है। दोनों को मिक्स करिए अपने तरीके से, जैसा आपके घर के माहौल में साझा हो, जो आपको सूट करे। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, आपको लग रहा है कि कहीं काम आएगी, या किसी पेरेंट या टीचर के साथ आप शेयर करना चाहें जो दोनों एक्सट्रीम्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, तो प्लीज़ आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताएं आप किस तरह का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। इज़ इट 50-50 और इज़ इट 70-30 और इज़ इट 60-40? प्लीज़ डू लेट मी नो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझसे ज़रूर इंटरेक्ट करिएगा और बताइएगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।